सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम होलिका दहन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। यह पावन पर्व इस वर्ष 13 मार्च दिन गुरुवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ रहा है और जो भद्रा का प्रारंभ काल है वह दिन में 10:02 पर शुरू हो जाएगा और रात्रि में 10:37 पर समाप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर के भद्रा में होलिका दहन करने का शास्त्रों में निषेध किया गया है, क्योंकि भद्रा में अगर होली जलाई जाती है तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम उस ग्राम में रहने वाले लोगों पर, पशु पक्षियों सहित सब पर पड़ता है। इसलिए भद्रा के समय को त्याग करके ही होलिका दहन करें और भद्रा रात में 10:37 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर के, पूरे घर परिवार के लोग, गांव के लोग इकट्ठे होकर के बहुत ही उत्साह पूर्वक भगवान का भजन कीर्तन या मन में चिंतन करते हुए होलिका दहन करें और उस होलिका में अपने दुख, दारिद्र्य, गंदगी, दुष्प्रभाव, दुर्व्यवहार इत्यादि को उस होलिका में झोंक दें, मतलब जला दें और सुख समृद्धि की कामना करें। सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें और कहें कि जिस प्रकार से प्रहलाद को भगवान की कृपा प्राप्ति हुई, दर्शन हुए, ऐसे ही हमको अपने जीवन में भगवान की प्राप्ति हो और हम भगवान के दर्शन करें और स्वप्न में भी कोई बुराइयां हमारे घर परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर ना आए। और यह पर्व रोग नाशक भी होता है, तो रोग नाश के लिए कुछ गोबर के टुकड़े, सूखे टुकड़े, नमक, राई, मिर्च, लोहवान, कपूर इत्यादि वस्तुओं को लेकर के, साथ में कुछ लौंग, काली मिर्च रख लें, पीला सरसों रख लें तो इसकी ऊर्जा और बढ़ जाती है। तो घर में जितने लोग हैं इन वस्तुओं को थोड़ा थोड़ा ले करके सिर से 7 बार उतार करके और अग्नि में डालते जाएं, 7 परिक्रमा कर लें तो और अच्छा है। इसके माध्यम से जो अपने शरीर में आदि व्याधि रोग होता है वो सारे के सारे रोग व्याधि नष्ट हो जाते हैं और उत्तम आरोग्यता और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो वैसे भी होलिका दहन जो है तो बुराई का दहन है, सच्चाई को ग्रहण करना है, धर्म की जीत है, भगवान की प्रतिष्ठा है, भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और ये ऐसा प्रमाण और कहाँ देखने को मिल सकता है कि साक्षात राक्षसी धुंधा जो है, जिसको होलिका नाम से भी जानते हैं, प्रहलाद को जलाने के लिए बैठी और स्वयं जल गई। ये है भगवान की कृपा। इसलिए ऐसे करुणामय भगवान नारायण को याद करने का पर्व है और अपने अंदर भक्ति को जगाने का पर्व है, बुराई का नाश करने का पर्व है। अपने आसपास जो भी गंदगी हो उसको भी इकट्ठा करके जलाएं और अपने तन मन की गंदगी, विषाणु गंदगी को सदा सर्वदा के लिए दूर करें। तो नमक उतार करके जब अग्नि में डालते हैं तो हमारी मन की गंदगी जाती है, मन के द्वारा किया गया पाप गलता है, घुलता है, जलता है और सरसों के द्वारा जो तन का पाप होता है वो नष्ट होता है और जो त्रिविध पाप होते हैं वो लौंग डालने से नष्ट हो जाते हैं। और ज्ञात अज्ञात जो भी किसी अन्य जन्म जन्मांतर में किए गए पाप हैं वो गोबर के टुकड़े डालने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इन सभी पवित्र मांगलिक वस्तुओं को लेकर के अपने घर में उतार करके और घर के जितने भी सदस्य हैं सब पर उतार करके होलिका में डालें। और घर में अगर कोई दोष है, बाधा है, विघ्न है, तो ऐसे विघ्न बाधाओं को नष्ट करने के लिए एक नारियल और सुंदर अपने हाथ से बनाए हुए 7 गोबर के गोल आकार के कुछ टुकड़े ले लें, उनमें बीच में छिद्र कर लें। उनको स्थानीय भाषा में कोई बल्ला भी कहते हैं तो कोई बलिया भी बोलते हैं। तो अपने अपने क्षेत्र में क्या बोला जाता है वो आप लोगों को विदित तो होगा। बस आपको गोल आकार के 7 गोबर की गोल टिकिया बनानी है, उसके बीच में छिद्र करना है, वो 7 लेना है, एक नारियल लेना है और 7 नमक की डली, 7 लौंग, 7 काली मिर्च और थोड़ी सी काली तिल, पीला सरसों, राई, नमक शोकर रख करके और पूरे घर में उतारना है और उतार करके और ले जा करके उसको होलिका में डाल देना है। तो जो घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, विघ्न बाधाएं होती हैं, वो भी दूर हो जाती हैं। उसी प्रकार से घर के सभी सदस्यों के ऊपर से भी उतार सकते हैं। जो लोग निरंतर बीमार रहते हों उनके ऊपर भी इसी विधि का प्रयोग करके और उनके स्वास्थ्य की कामना की जा सकती है। फिर अगले दिन जो होता है उसकी भस्म है, धूली है, जो राख है उसको धारण करने का नियम है, रंग खेलने का उत्सव है, तो उसको करें। अपनी परंपरा को जितना बढ़ चढ़ करके मानेंगे, जैसे हम किसी पेड़ पर जितना भी हम जल डालेंगे उतना ही वो पेड़ विकसित होगा, हरा भरा होगा।
अपनी परंपराओं को जितनी प्रसन्नता से और बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, उत्साहपूर्वक मनाएंगे, उतनी ही परमात्मा की कृपा, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक प्रेम, सुख शांति इत्यादि की प्राप्ति होती। इसलिए पर्वों को मनाने से हम कभी परास्त नहीं होते हैं और हम कभी पाप लिप्त नहीं होते हैं। इसलिए परवम तपति तापम, परवम दहति पापम। कुल मिला के पर्व हमारे पाप ताप संताप को नष्ट करते हैं। इसलिए पर्वों को अवश्य मनाएं, दूसरों को भी प्रेरित करें और आगे बढ़कर प्रेम पूर्वक। यह तो पूरे विश्व में प्रेम का संदेश है, भेदभाव को मिटाने का ही उपदेश है। इसलिए ऐसी होली जीवन में सबको बारंबार खेलने को मिले और सब लोग अपनी परंपरा को इसी प्रकार से मनाएं। और अगले वीडियो में किस राशि वालों को कौन सी वस्तु होलिका में डालने से उनके जीवन के दुखों का, रोगों का विनाश होगा, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और वास्तु दोष नाश के लिए क्या क्या उपाय करने हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपका जीवन मंगलमय हो, भगवान नारायण की कृपा आपको प्राप्त हो। जय श्री राम।